बोलिए श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो परमात्मा के कृपा से कुछ चंद विचार ईश्वर के प्रेरणा हम सबके जीवन में प्राप्त होता है। मिलते रहते हैं इन विचार मिलते हैं। सज्जनों, कहते हैं कि प्रेम वह चीज है जो कभी मुरझाने नहीं देता है। प्रेम वह चीज है जो कभी मुरझाने नहीं देता है, लेकिन नफरत वह चीज है जो कभी खिलने नहीं देता है। ये सत्य बात है। इस संसार में प्रेम ही सब कुछ है, क्योंकि आप देखिए, गुलाब है, बड़ा हरियाली है उसमें, और अंत में जाके कहीं ऊपर उसके फूल मिलते हैं लाल रंग के। प्रेमी अपने प्रेम में वो फूल को समर्पित करता है, देता है, लेकिन सजनों वो फूल इतने आसानी से कैसे प्राप्त हो सकता है? उस फूल को तोड़ने के लिए ना जाने कितने बार हाथ में कांटे भी चुभते हैं, कांटे के दर्द भी मिलते हैं, क्योंकि वो फूल तो खिला है लेकिन है तो कांटों के बीच में। तो सजनों, ऐसे ही प्रेम तो है इस संसार में, लेकिन उसे पा लेना इतना आसान नहीं है। तो सजनों, जैसे गुलाब का फूल है जो उन कांटों के बीच में भी खिला हुआ है, पत्तों में कांटा नहीं है लेकिन टहनियों में कांटा है। तो सजनों, कहते हैं कि प्रेम वह चीज है जो कभी मुरझाने नहीं देता है, लेकिन नफरत वह चीज है जो कभी खिलने नहीं देता है। ठीक इसी प्रकार से इस संसार में भी बहुत कुछ होता है। सजनों, अगर प्रेम है तो आप कभी मुरझा नहीं पाएंगे, लेकिन गलती से अगर मन में नफरत आ गया तो आप कभी संसार में खिल नहीं पाएंगे। तो सजनों, ये हम सबके जीवन पर आधारित होता है कि हमें अपने जीवन में क्या लागू करना है। प्रेम लागू करना है कि नफरत लागू करना है। सजनों, जिन जिन लोगों ने प्रेम को लागू किया उनका जीवन हरा भरा रहा, महके गुलजार हुए, लेकिन जो लोग सिर्फ नफरत को लाए वो खाक में मिल गए, एक दिन राख बन के रह गए। सजनों, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम मीरा ने किया, जो गुलजार हो गई, खिल गई। राधा ने कृष्ण से प्रेम किया, कृष्णमय हो गई। यशोदा को प्रेम कृष्ण से हुआ तो यशोदा कृष्ण की मैया हो गई। देवकी जी ने कृष्ण को जन्म दिया तो वो देवकी नंदन कहे जाते हैं। सजनों, इसीलिए जिसने प्रभु से नाता जोड़ा, जिसने प्रभु से प्रेम किया, वो इस संसार में खिल गया, लेकिन जिन्होंने नफरत को जगह दिया वो कभी खिल नहीं पाए, वो मुरझा के रह गए। तो सजनों, तय हमें करना है कि हमारे हृदय में क्या है, नफरत है या प्रेम है। कहते हैं कि जहाँ प्रेम होता है ना, वहाँ पर सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन जहाँ पर नफरत होगा वहाँ पर सब कुछ बना बनाया भी बिखर जाता है। तो सजनों, प्रेम की बात तो हर कोई करता है, लेकिन क्या प्रेम हृदय में होता है? नहीं। कहते हैं कि निराकार और साकार, निराकार का बहुत बड़ा भूमिका है इस संसार में, और साकार का भी उतना ही बड़ा भूमिका है, उतना ही बड़ा रोल है, क्योंकि निराकार का अपना जगह है और साकार का अपना जगह है।
सजनों, निराकार जो है वो दिखता नहीं है, साकार हमें दिखता है। और इसीलिए जो दिखता है उसी से तो प्रेम होता है, जो दिखता नहीं है उससे कैसे प्रेम होगा। सजनों, इसके जीवंत उदाहरण गोपियां हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे रहते थे कि किसी को समझ ही नहीं आता था कि ये साक्षात नारायण हैं, ये विष्णु हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, किसी को नहीं पता था। लेकिन उन अनपढ़ गोपियों को पता था, जिनके पास हाई लेवल की डिग्री नहीं थी, वो एकदम नॉर्मल थी लेकिन कृष्णमय थी। कृष्ण की बातें उन्हें समझ आती थी और उनकी बातें कृष्ण को समझ आती थी। सजनों, लेकिन उस समय के हाई एजुकेशन वाले उद्धव जी हैं। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाते हैं तो उद्धव जी ने निराकार का जो पाठ पढ़ा रहे हैं आज भगवान श्री कृष्ण को, उद्धव जी कहते हैं कि कान्हा, तुमने अच्छा ठगा उन गोपियों को, क्योंकि वो गांव की ग्वालन, गांव में रहने वाली जो अनपढ़ गंवार हैं, तुम्हें उन्हें रिझाने में बड़ा रुचि आया, तुम्हें उन्हें रुलाने में बड़ा रुचि आया, तुम्हें उन्हें रुठाने में बड़ा रुचि आया और तुम्हें उन्हें छोड़ के आने में भी बड़ा रुचि आया। क्यों नहीं उन्हें निराकार का ज्ञान देते हो? अगर तुम उन्हें निराकार का ज्ञान दे देते तो तुम्हारे लिए वो रोती नहीं, तुम्हारे पीछे वो जाती नहीं, तुम्हारी बातें वो नहीं करती। सजनों, भगवान श्री कृष्ण ने जब सुना तो उन्होंने कहा, बड़ा मुंह बनाते हुए भगवान के आंखों में अश्रु बिंदु है और आंखों के कोने पर आंसू छलक रहा है। और भगवान ने कहा कि उद्धव भैया, ये ज्ञान तो मैं नहीं जानता हूं, इस ज्ञान के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता है, निराकार के बारे में, लेकिन इस निराकार का ज्ञान तो आपके पास ही है। आप क्यों ना आप जाके उन भोली भाली गोपियों को ये निराकार का ज्ञान प्रदान कर दें। सजनों, जो साक्षात नारायण हैं, आज देखिए कैसे भोले बने हुए हैं और ऐसा बता रहे हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं है। सजनों, वो निराकार जब इस साकार रूप में इस धरा पर आता है तो ऐसे ही रहता है कि उसको कुछ पता ही नहीं है। सजनों, जो उद्धव हैं, आज देखिए कहते हैं जो कंपटीशन के भाव होता है ना, वो व्यक्ति को खाक में मिला देता है। और उद्धव जी के मन में जो कंपटीशन था वो इसी का परिचय है कि उनके सामने साक्षात नारायण खड़े हैं, लेकिन फिर भी उनको महत्व नहीं दे रहे हैं। महत्व किसको दे रहे हैं? निराकार को। हम ये नहीं कहते हैं कि निराकार का अस्तित्व नहीं है, निराकार का अस्तित्व है, क्योंकि निराकार नहीं होता तो फिर साकार कैसे होता, और साकार नहीं होता तो फिर निराकार कैसे होता। सजनों, दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं। जहां पर आपको निराकार की आवश्यकता है वहां पर आपको निराकार की जरूरत होगी, जहां पर आपको साकार की आवश्यकता है वहां पर तो आपको साकार चाहिए। सजनों, यही बात भगवान श्री कृष्ण आज उद्धव जी को समझाने का प्रयास कर रहे थे। सजनों, उद्धव जी जो हैं आज कहाँ जाते हैं? वो भोली भाली गोपियों के पास जाते हैं। सजनों, वो भोली भाली गोपियां नहीं थी, लेकिन उद्धव जी के नजर में वो भोली भाली गोपियां थी। कहते हैं कि प्रेम वह चीज है जो कभी मुरझाने नहीं देता है, लेकिन नफरत वह चीज है जो कभी खिलने नहीं देता है। गोपियां प्रेम की बसीभूत हैं, वो प्रेम जानती हैं, तो वो उनका गोकुल, उनका वृंदावन आज भी खिला है और खिला रहेगा।
सजनों। लेकिन आज निराकार के ज्ञान लेके आज उद्धव जी गोपियों के पास आते हैं और गोपियों के समक्ष वो निराकार का ज्ञान प्रदान करते हैं। गोपियों ने कहा कि जो तुम पढ़ के सुना रहे हो, हम लोगों को तो पढ़ने लिखने नहीं आता है, हम लोगों को तो सिर्फ देखने आता है, जानने आता है, और तुम पढ़ के बता रहे हो। तो ये पढ़ने का विषय नहीं है उद्धव जी, ये जानने का विषय होता है। और सजनों, कहते हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम के जो पढ़े तो पंडित होए। ये 2.5 अक्षर प्रेम का है, कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन जिसने पढ़ लिया वो प्रेम की परिकाष्ठा को छूता है। सजनों, गोपियां वो 2.5 अक्षर प्रेम के जानती थी, लेकिन उद्धव जी अभी निराकार की बात कर रहे थे, सकार से अनभिज्ञ थे। सजनों, निराकार और सकार दोनों मिलके ही तो आकार लेते हैं, और तब जाके तो प्रेम खिलता है और प्रेम की अनुभूति होती है। सजनों, आज के समय में आपके मोबाइल पर भी बार बार ऐसा मैसेज आता है कि आपके मोबाइल पर कोई मैसेज आ रहा है फेक, डीप फेक, या कोई कॉल आ रहा है डीप फेक, तो कृपया आप इसकी सूचना पुलिस को जरूर दें। नहीं तो ये डीप फेक मैसेज, डीप फेक कॉल जो है आपके लिए हितकारी नहीं है, आपके विनाशकारी हो सकता है। सजनों, जानते हैं क्यों? क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है। आपका बैंक बैलेंस सब कुछ सोशल मीडिया को पता है। आपके घर में कितने नंबर हैं वो भी सोशल मीडिया को पता है। आपके आधार कार्ड से, पिन कार्ड से, हर चीज के बारे में सोशल मीडिया को पता है। आप कहेंगे कैसे? तो मैं बताती हूँ कैसे। क्योंकि आप जो डीपी लगाते हैं, आप जो फेसबुक पर फोटो शेयर करते हैं, आप जो अपना ईमेल आईडी इधर से उधर प्रदान करते हैं, पीछे भी मैंने सत्संग में बताया था, ये क्या है? एक से एक अपराधी बैठे हुए हैं। अपराध की दुनिया यहीं से आरंभ होता है। और सजनों, ऐसे ऐसे कॉल आएंगे आपके मोबाइल पर, और आजकल तो मोबाइल पर जानते हैं क्या आ रहा है? आपको अरेस्ट करने के भी कागज आजकल मोबाइल पर आ जा रहा है, फेक, डीप फेक। आप कुछ किए नहीं हैं, लेकिन वो ऐसा डीप फेक आएगा मैसेज कि आप पढ़ेंगे तो सेम सिग्नेचर, सेम फाइल, सेम वही नाम, सब कुछ, और आप एकदम से घबरा जाएंगे, और वो व्यक्ति आपको जैसे जैसे कहेगा आप वैसे वैसे करने लग जाते हैं। तो सजनों, आप इनसे सावधानी बरतिए, सावधान रहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी डीप फेक कॉल आता है, डीप फेक मैसेज आता है, डीप फेक, आप फेसबुक चलाते हैं उस पर भी बहुत सारे मैसेज आते हैं। तो आप इन डीप फेक मैसेज, फोटो पर और इस चीज़ों से सावधान रहिए, बचिए, क्योंकि कई लोग इसके शिकार हो चुके हैं। इसलिए बात आपको बताया जा रहा है। सजनों, आजकल तो भक्ति के नाम पर भी, प्रेम के नाम पर भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। जो डीप फेक मैसेज आता है, डीप फेक वीडियो आता है, डीप फेक वैसे ही उन्हीं के जैसे वॉइस मैसेज भी आता है आपके पास, और रियल में वैसे वीडियो भी आ जाता है। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पर अपना वीडियो बना के डाले हैं, चेहरा आपका रहेगा, मुख आपका रहेगा, और वो लोग आप जैसे ही सब कुछ बना के डाल देंगे और कहेंगे कि यही बात उन्होंने कहा था। सजनों, और आज लोग समाज को भटका रहे हैं, समाज को इस्तेमाल कर रहे हैं,
समाज को आज वो लोग अपने इशारे पर नचा रहे हैं। सज्जनों, ये बातें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पहले ये सोशल मीडिया नहीं था तो इतना क्राइम अपराध नहीं होता था। आजकल जो भी अपराध होगा सोशल मीडिया के थ्रू ही होगा और आप इससे सावधान रहिए। कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं ही आपको सत्संग सुना रही हूँ, मेरा ही फोटो उठा के, मेरा ही वीडियो उठा के, शब्द कुछ और होंगे लेकिन हमारे ही बोलचाल के भाषा में वो वीडियो आप तक पहुंचा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ऐसा बताया गया था, ऐसा कहा गया था, ऐसा पहले ही तय था। सज्जनों, ऐसा कुछ नहीं है। आज के समय में डीप फेक मैसेज आपने देखा होगा, जब आप कोई वीडियो, डीप फेक जो वीडियो आता है नेट पे डाला जाता है या आपके फेसबुक पर डाला जाता है या आप उसे देखते हैं तो उसमें फोटो में बना होता है। तो आप अगर सोशल मीडिया पर उपलब्ध रहते हैं, नेट चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो आप बस ये समझ लीजिएगा कि ये डीप फेक वीडियो है, डीप फेक मैसेज है, डीप फेक ये फोटो है कि ये हमें भटकाने के लिए भेजा गया है, भटकाने के लिए ये डाला गया है, तोड़ने के लिए ये फेक मैसेज हमारे तक आया है। सज्जनों, जो भी फोटो में फोटो बना के डाला गया है तो समझ लीजिएगा कि ये फेक वीडियो है, फेक मैसेज है और ये फेक लोग हैं जो ऐसा कुछ डालते हैं और दूसरे का नाम बदनाम करते हैं। तो सज्जनों, इनसे आप सावधान रहिए। मैं उद्धव जी की कहानी इसीलिए आपको समझा रही हूँ क्योंकि ऐसे ही मैसेज लेके गोपियों के पास उद्धव जी गए थे। सज्जनों, वो गोपियां कोई गंवार नहीं थी, कोई भोली नहीं थी, वो गोपियां थी जो कृष्णमय थी। वो जानती थी कि मेरे कान्हा का संदेश क्या हो सकता है, मेरे कान्हा की शब्द क्या हो सकते हैं। किसी डीप फेक मैसेज पर वो पगलाती नहीं थी, किसी डीप फेक फोटो पर वो कभी लुभाती नहीं थी, कभी डीप फेक बातों पर वो कभी विश्वास नहीं करती थी। सज्जनों, गोपियां थी और यही कारण था कि उद्धव जी मुंह के बले गिरे और वहां से प्रेम के पाठ सीख के आए। तो सज्जनों, ये तो प्रेम की बात है उद्धव जी। आप क्या समझेंगे, ये तो प्रेम की बात है उद्धव जी। आपका ये डीप फेक ज्ञान, आपका डीप फेक ये जो चिट्ठी आई है, ये हम लोगों के पल्ले नहीं पड़ती है। सज्जनों, ये गोपियां जानती थी कि घोर कलिकाल में गुरु के नाम पर फेक वीडियो बना के डाला जाएगा, फेक मैसेज आएगा और ऐसा गोपियों और उद्धव जी का ये जो घटना है, इसीलिए मैंने आज जिक्र किया है अपने कथा सत्संग में, क्योंकि ऐसे मैसेज बहुत बार आता है कि ये बात गुरु जी ने कहा है, लेकिन वो गुरु जी की बात नहीं होती है, किसी और की बात होती है। तो सज्जनों, इसीलिए इसका ज्ञान पूर्व काल में गोपियों के साथ ये घटना घटी थी और आज ठीक वही घटना आज के समय में भी घट रही है। तो सज्जनों, फेक मैसेज पर, फेक वीडियो पर आप ना जाएं। आपको जो ज्ञान मिला है, जिस साकार परमात्मा को आपने देखा, जिसे आप जुड़े, जिससे आप उससे जुड़ के रहिएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गोपियां देखी थी तो वो निराकार पर विश्वास ही नहीं की। वो कहती थी कि कृष्ण कृष्ण था, लेकिन उद्धव कभी कृष्ण नहीं बन सकते हैं और इसीलिए उद्धव का वो हाल हुआ ब्रिज में जो नहीं होना चाहिए था। और उद्धव जी प्रेम के पाठ पढ़ के आए और उन्हें समझ आया कि ये 2.5 अक्षर क्या होता है। सज्जनों, जब उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के पास वृंदावन आते हैं तो मथुरा जब आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव जी,
आपका तो रूप रंग ही सब कुछ बदल गया है। क्या बात है उद्धव भैया? तो उद्धव जी ने कहा कि कृष्ण, अब मैं उद्धव नहीं रहा, अब मैं कृष्णमय हो गया, अब मैं कृष्ण ही हो गया हूँ। क्योंकि जो साक्षात नारायण मेरे आंखों के सामने थे, लेकिन मेरे अंदर तो अहंकार था इस निराकार को लेके। लेकिन आज ये निराकार की साधना फेल हो गई गोपियों के पास जाके, और गोपियों ने जो ज्ञान मुझे प्रदान किया, प्रेम का जो ज्ञान दिया, उस उम्र मेरी बीत गई थी, लेकिन ये ज्ञान मुझे प्राप्त आज तक नहीं हुआ। सजनों, कहते हैं कि जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, वो गोपियों ने बड़ी आसानी से कर दिया था। क्यों कर दिया था सजनों? क्योंकि गोपियों के मन में लाश मात्र भी अहंकार नहीं था, लेस मात्र भी उनके अंदर कोई विकार नहीं था, क्योंकि वो कृष्णमय थी, कृष्ण के रूप हो चुकी थी गोपियां। लेकिन उद्धव जी को बड़ा अहंकार था, अपने पद के, अपने गरिमा के, अपने ज्ञान के, अपनी साधना के, निराकार के बड़ा अहंकार था। और भगवान श्री कृष्ण जानते थे, और इसीलिए उद्धव जी को गोकुल में भेजे, ब्रिज में भेज दिए। और सजनों, ब्रिज में जाके उनको एहसास हुआ कि इनका निराकार का ज्ञान धरा के धरा रह गया, और वहां से साकार की अनुभूति लेके उद्धव जी कृष्ण जी के पास आते हैं। तो सजनों, इसीलिए कहा जाता है कि प्रेम कभी मुरझाने नहीं देता है, और नफरत कभी खिलने नहीं देता है। तो सजनों, प्रेम इस धरा धाम पर सदा खिला रहता है, जीवित रहता है, जीवंत रखता है। लेकिन ईर्ष्या द्वेष न कभी खिला, न कभी किसी को खिलने देता है, और ना ही कभी किसी को खिला सकता है वो, क्योंकि उसके अंदर विकसित होने की संभावना नहीं है, क्योंकि वो मुरझा चुका है। जर्जर ने उसे घेर लिया है, बुढ़ापा से ग्रसित है। तो वो प्रेम को क्या समझेगा? वो प्रेम को सिर्फ वासना समझते हैं ऐसे लोग। अरे प्रेम तो वो पुष्प है जो गोपियों के पास था, और बड़े बड़े लोगों के जाके वहां पर समझ आता था कि प्रेम होता क्या है। लेकिन सजनों, जो अहंकार से जर्जर है, जो अहंकार को पोषित रखता है, जो सिर्फ मैं के दम भरता है, वो साकार को रहते रहते भी नहीं कुछ सीखा, और अब तो वो साकार है ही नहीं, अब तो निराकार के रूप में है। तो जब साकार से नहीं सीखा तो अब निराकार से क्या सीखेगा? और ऐसे लोग जब भी दम्भ भरते हैं, तो उनका मर्दन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जरूर गोपियों की रचना करते हैं, और गोपियों के पास उनको भेजते हैं कि तुम्हारा ज्ञान के अहंकार जो है ना, तुम्हारा जो ये दम जो भर रहे हो, वहीं पर जाके चूर चूर होगा। तो सजनों, वो ब्रिज है, और ब्रिज कहाँ था? उत्तर प्रदेश में। आपके उत्तर प्रदेश में वृंदावन भी है, मथुरा भी है, ब्रिज भी है, और वहीं पर आके उद्धव जी का जो दम था, जो अहम का दम था, वो चूर चूर हो गया। तो सजनों, ये तो प्रेम की बात है उद्धव भैया। जो ज्ञान आपका फेल हो गया, साधना आपकी फेल हो गई, लेकिन गोपियां सहज भाव से आपको प्रेम के पाठ पढ़ा के भेज दी। तो सजनों, इसीलिए इस संसार में प्रेम वह चीज है जिससे व्यक्ति खिल जाता है। नफरत, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या वह चीज है जिससे व्यक्ति कभी खिलता नहीं है, मुरझा के रह जाता है। और मुरझाया हुआ किसी को क्या जीवन दे सकता है सजनों? अरे जीवन तो वो देता है जो खिला है, मुरझाया हुआ कभी किसी को जीवन दे ही नहीं सकता है। तो सजनों, वो जीवन ले सकता है, जीवन नहीं दे सकता है। तो यही है उन गोपियों का भाव और उद्धव जी के सीख गोपियों से। और सजनों, जब जब भी संसार में किसी का दम भरता है न, तो परमात्मा मुंहतोड़ जवाब देने के लिए किसी ना किसी को खड़ा रखता है इस संसार में। इसीलिए सजनों, यही कुछ भाव था जो मैं आपके समक्ष लेके उपस्थित हुई थी।
और आइए भगवान बांके बिहारी लाल के सिर चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तब बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।